हम महिला पहलवानों के सपोर्ट में तन मन धन से यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक महिला होने के नाते, आबादी की 50% होने के नाते हम पूर्ण रूप से महिलाओं के उसमें खड़े हुए हैं। और हमें ये समझ में नहीं आता कि कभी किसान परेशान है, ठीक है, कभी कोई परेशान है, लेकिन फिर भी ये बार बार कैसे आ रहे हैं, जीत रहे हैं, क्या ट्रिक है, कुछ नहीं समझ में आता। जिससे पूछो, जिससे देखो, वो सभी भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, लेकिन फिर भी उन्हीं को वोट मिलते हैं, वही सत्ता में बैठ जाते हैं। और एक पहलवान जो कि हमारे देश के लिए मेडल लेकर आई हैं, उनके साथ अगर छेड़खानी या यौन शोषण होता है तो सोचिए जो आम जनता या आम जो लड़कियां हैं उनके साथ क्या होता होगा। तो ये इसके लिए हम पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं इसका, और पूर्ण रूप से हम पहलवानों के साथ में। सवाल तो यही है ना कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उन्हीं के राज्य में ये इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं। बिल्कुल यही, इनको ये नारा या तो बदल देना चाहिए, इनको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जगह बेटी पिटवाओ बेटी मरवाओ ये वाला नारा देना चाहिए, क्योंकि बेटियों का सपोर्ट ये लोग नहीं करते हैं और बेटियों को बुरी तरह से कुचला जाता है और कुचला जाता रहा है और कुचला जाता रहा है। ये क्यों हो रहा है हमें नहीं पता। आज 21वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार। वो महिलाएं जो कि एक मेडल होल्डर हैं, जो कि विदेशों में अपना नाम कमा चुकी हैं, वो जब इस परेशानी से गुजरती हैं तो सोचिए आम लड़कियां या आम जो औरतें हैं वो किस सिचुएशन में होंगी आज के डेट में। मैम, यही सबसे एक बड़ा सवाल होता है, आखिरकार जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ है, FIR भी हो गया है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, और वो तमाम मीडिया चैनलों में जाके अपनी बातें बोल रहा है, अपने बचाव में बात बोल रहा है कि मैंने ऐसा किया। अभी जो है गवर्नमेंट जो है कर्नाटक के चुनाव में बिजी है। अब कर्नाटक चुनाव में जब ये लोग हारेंगे तो ये ढीका किसके सर पे फोड़ेंगे? बृजभूषण के सर पे फोड़ेंगे, तब उसके ऊपर एक्शन होगा। उससे पहले एक्शन नहीं होने वाला। उससे पहले तो बस ये अपने उसमें लग रहे हैं, उनको लग रहा है जैसे किसान बैठे थे, ठीक है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जनता एकजुट हो चुकी है, हम इनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा और किसी ना किसी दिन समझ में आएगा। तो क्या ऐसे में लगता है, उम्मीद लगता है कि बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है हमारे को वो मिलेगा, इसलिए हम इनके सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम खड़े हुए हैं। हम NFIW दिल्ली से आए हैं, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स। हाँ, बोलिए ना एक ने, मैं एटक की तरफ से हूँ, भारतीय महिला फेडरेशन में काम करती हूँ। लेकिन जो लड़कियों के साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। लेकिन इसमें क्या सरकार सो गई है? मोदी का होश नहीं आ रहा है। लड़कियों को बचाओ जब ये मेडल लेके आती है तो कितना ये झंडा ऊंचा करते हैं, अपने घर में उनको लंच देते हैं, चाय पे बुलाते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं। आज वो मोदी कहाँ गया? कहाँ गई वो भारत सरकार जो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया? लड़कियों के साथ इतना अत्याचार हुआ, लेकिन उसने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया। लोग यहाँ पे धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे, फिर भी उनको कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है लड़कियों के साथ। लेकिन बृजभूषण तो ये कह रहा है कि हमारे ऊपर लांछन लगा रहा है, हमारे ऊपर जबरदस्ती का आरोप लगा रहा है। तो ब्रजभूषण क्या सही बोल रहा है? वो लड़कियां जो मेडल लाई है, रात दिन मेहनत की, तो वो कैसे सही हो सकता? वो बदमाश आदमी है, उसको शय मिलती है प्रधानमंत्री की, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। लोग कोई छोटा सा गुनाह करते उसको फट जेल में डाल देते। इसको अभी तक क्यों नहीं डाला गया? क्या कारण है इसका? तो ये जब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक ये धरना प्रदर्शन सब महिलाओं का चलता रहेगा। ये ब्रजभूषण जी बोल रहे हैं कि जबरदस्ती का लांछन। अगर लांछन कोई एक लगाएगा ना, ये सारे के सारे क्यों लगा रहे हैं उनपे? वो ऐसी चीज क्या है जो उनपे झूठे लांछन लगाए जाएंगे? किसी एक महिला ने लगाया होता, दो ने लगाया होता, यहाँ पे तो जिसको देखो सब उनके ऊपर लांछन लगाए, तो कुछ तो है। धुआं वहीं उठता है जहाँ चिंगारी होगी, राख भी में भी चिंगारी होगी तभी उसमें धुआं उठेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो सब उसमें लांछन लगाए जा रहे हैं। तो इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? क्या लगता है कि ब्रजभूषण दोषी है या पूरा का पूरा कुनबा ही दोषी है? देखिए, मैं तो पूरे सिस्टम को ही दोषी मानती हूँ इसके लिए। नहीं तो वो प्रॉक्सी में आते हैं, उसमें अगर आपके FIR होती है तो तुरंत गिरफ्तारी होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई तुरंत गिरफ्तारी नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि वो तो आराम से बैठा हुआ है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। गवर्नमेंट अपने उसमें मजे, कोई उस पे हाथ क्यों नहीं लगा रहा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इतना होने के बाद, पूरा धरना होने के बाद उस पे कोई हाथ
हाथ नहीं लगा रहा, कोई गवर्नमेंट उसके खिलाफ नहीं बोल रही, नेता कोई उसके खिलाफ नहीं बोल रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कारण है जो कोई इसके खिलाफ नहीं बोल रहा है? लेकिन इसमें मैम सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है कि आज 18 दिन होने को आया है और अभी तक जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तमाम बातें हो रही है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर गिरफ्तारी हो जाए तो सारा सिस्टम ही खत्म हो जाए ना, सब चीजें सामने आ जाए। गिरफ्तारी के लिए ये सब कुछ चल रहा है, इनका प्रदर्शन ही खत्म हो जाए, मोटिव ही खत्म हो जाएगा। तो अभी तक इनकी सुनवाई नहीं है जो हमेशा से हो रहा है, इसी के लिए ये सारे पहलवान यहाँ बैठे हो। कब होगी ऐसा, क्या उम्मीद लगता है कि इनकी गिरफ्तारी? एक उम्मीद तो है, उम्मीद के सहारे तो ये लोग बैठे हैं, अगर बैठे ही नहीं, इसी उम्मीद के लिए है ना। लेकिन उसी को उनका कहना है कि हमारी कमेटी का उनको इंतजार करना चाहिए था, कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर आपको बातचीत करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी कमेटियां आती हैं और चली जाती हैं, ये तो बहुत दिनों से यहाँ पे हैं। लेकिन जो महिला कमेटी की बात बार बार आ रही है कि महिला कमेटी गठित किया गया था और उसमें कोई भी शिकायत हो तो आप लोग बता सकते थे, तो इन्होंने उसका वेट क्यों नहीं किया? इनका वेट इन्होंने बोला है कि 3 महीने पहले भी इनकी शिकायत की गई थी। विनीश जी ने बोला है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसकी शिकायत की गई थी। जब प्रधानमंत्री को बोलने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो कोई महिला ये छोटी सी कमेटी बैठ के क्या कर लेगी जी? जब तक पूरी जनता इनके साथ नहीं खड़ी होगी ये इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम सब इनके साथ हैं। ठीक।